ধন্যবাদ নৱজ্যোতি মহন্ত। আজি CDS বিপিন ৰাৱতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে CDSৰ বাসগৃহ কামৰাজ মাৰ্গত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ'ব নশ্বৰ দেহ। দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 12:30 ৰাইজে জনাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 12:30 পৰা 1:30 সামৰিক বাহিনীৰ লোকে জনাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব CDSৰ শেষ যাত্ৰা। বিয়লিৰ ভাগত ব্ৰাৰ স্কোৱাৰ শ্মশানত সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী CDSৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে উপস্থিত থাকিব বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভাৰতত থকা দেশ বিদেশৰ বহু দূতাবাসৰ উচ্চায়ুক্তও শেষ বিদায় জনাব জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতক। CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ লগতে আজিয়ে সম্পন্ন হ'ব পত্নীৰো অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ CDS বিপিন ৰাৱতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আজি সম্পন্ন হ'ব। শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে CDSৰ বাসগৃহ কামৰাজ মাৰ্গত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ'ব নশ্বৰ দেহ। দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 12:30 ৰাইজে জনাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 12:30 পৰা 1:30 সামৰিক বাহিনীৰ লোকে জনাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নিশ্চয় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দিল্লীৰ সাংবাদিক প্ৰীতিৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হ'ম। प्रीति, आज फिलहाल बहुत सारे कार्यसूची यहाँ पर रखा गया है, बहुत सारे सुबह से देखा गया है, कल भी हम लोगों ने देखा था और प्रतिरक्षा मंत्री आज प्रधानमंत्री भी वहाँ शामिल होंगे और क्या क्या आज कार्यसूची रहेगा उसके बारे में जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम दिल्ली स्थित आर्मी के बेस अस्पताल के बाहर में मौजूद हैं और यहीं पर जो CDS विपिन रावत जी हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है, उनका जो पार्थिव शरीर है और साथ ही जो बाकी जो जवान जो शहीद हुए थे उन सभी लोगों का जो पार्थिव शरीर है वो इसी अस्पताल में रखा गया है और 9:30 बजे के लगभग वो दिवंगत जो CDS रावत हैं और उनकी जो पत्नी है उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली स्थित उनके आवास पर ले जाया जाएगा। बाकी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन करने के लिए रखा जाएगा। 11 बजे से 12:30 बजे तक जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है वो उनके दर्शन कर सकती है। 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो VVIP हैं, सेना के जवान हैं और जो मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री, वो उनका अंतिम दर्शन वहाँ पे कर सकते हैं उनके जो दिल्ली स्थित आवास है। उसके बाद 2 बजे उनकी जो अंतिम यात्रा है वो दिल्ली से निकाली जाएगी। दिल्ली स्थित जो कैंट है, जो निगम बोध घाट है, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 2 बजे से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी जो सड़क मार्ग से होते हुए दिल्ली होते हुए वहाँ पे पहुँचेगी और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको आखिरी बार देखना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो एक वो लोग वहाँ पे सड़कों के किनारे वहाँ पे मौजूद है। अभी से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है क्योंकि हर आदमी, देश का हर आदमी उनकी अंतिम एक झलक पाने के लिए बेताब है। तो एक झलक पाने के लिए लोगों ने सड़क के किनारे भी लोग खड़े हैं जिस रास्ते से उनको ले जाया जाएगा, उनका जो पार्थिव शरीर है उनको ले जाया जाएगा। 4 बजे के आपने बताया है कि अभी से वो लोग ऐसे कतार में है, वो लोग देखना चाहते हैं, अंतिम बार के लिए उनको देखना चाहते हैं। लेकिन इसी वक्त एक बात पूछना चाहूँगा प्रीति, उनके जो 2 बेटियाँ थी उन लोगों के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। वो अभी कहाँ है और किस हालत में है? इसी दिल्ली के घर में ही होगा जितना हो सके, और उसके बारे में भी जानना चाहूँगा 2 बेटियों के बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विपिन रावत जी जो है उनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी की शादी हो चुकी थी जो मुंबई में रहती हैं और दूसरी जो बेटी हैं वो दिल्ली में ही यहाँ पर लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। जो CDS विपिन रावत का जो दिल्ली स्थित आवास है वहीं पर अपनी पत्नी और वो यहाँ पर रहते हुए थे और कल जब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको जब
पालम एयरपोर्ट लाया गया तो उनकी जो दोनों बेटियां थी वो वहां पर मौजूद थी, और अभी जो उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो दिल्ली स्थित जो उनका आवास है वो वहां पर उनकी दोनों बेटियां वहां पे मौजूद हैं, और उनके अंतिम संस्कार जब होगा तब उनकी बेटियां वहां पे मौजूद रहेंगी। कल जब पालम एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर लाया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने नम आंखों से उनको नमन किया था, और साथ ही राजनाथ सिंह भी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने दोनों बेटियों से वहां पे मुलाकात की थी, उनको आश्वासन दिया था, उनको सांत्वना दी थी कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम सभी लोग इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल उनकी दोनों बेटियों से मुलाकात की थी। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो दिल्ली स्थित उनके आवास में मौजूद हैं, और उनके जो बाकी के जो रिश्तेदार हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं, दिल्ली में पहुंच चुके हैं। हिमाचल उत्तराखंड से और हिमाचल के जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनकी जो माँ हैं उनका भी कहा जा रहा था कि वो भी यहाँ पहुँचने वाली हैं, हालांकि अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं, लेकिन उनके जो बाकी के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी बेटियाँ भी घर पर है। एक बार मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगी कि जिस अस्पताल के बाहर, जिस अस्पताल में वो है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आर्मी का बेस अस्पताल है दिल्ली का। इसी के अंदर जो उनका पार्थिव शरीर है दिवंगत सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर है उसको रखा गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही जो 9 जवान जो शहीद हुए थे उन सबका भी पार्थिव शरीर यहाँ पर अंदर रखा गया है, और अभी कुछ देर पहले ही जो ब्रिगेडियर है उनका अंतिम संस्कार का जो समय था वो 9 बजे का था, और 9 बजे तो अभी कुछ देर पहले ही यहीं से पूरे सम्मान के साथ में उनके जो हॉस्पिटल ब्रिगेडियर थे एसएल लिद्दर, उनका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ यहाँ से ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार 9 बजे होगा। लेकिन अगर हम सीडीएस विपिन रावत की बात करें तो सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है वो 9:30 बजे के लगभग यहाँ से ले जाया जाएगा। जी, लेकिन प्रीति, यहाँ और एक बात था कि बताया गया था यहाँ से, जहाँ से आप दिखा रहे हैं पार्थिव जितने भी शरीर वहाँ पर मौजूद है वो घर तक ले जाने वाले थे। घर पहुँचने के बाद उनका अंत्येष्टि क्रिया होने वाला था, तो उसके बारे में सिर्फ बिपिन रावत जी, सीडीएस बिपिन रावत जी का और उनके पत्नी का नश्वर देह जो है, पार्थिव शरीर है, वो जाएगा दिल्ली के घर में, और बाकी जितने भी 12 लोगों का वहाँ पर पार्थिव शरीर है उन लोगों का घर पहुँचाया जाएगा। ब्रिगेडियर थे उनका जो अंतिम संस्कार है लिद्दर जी का, उनका अंतिम संस्कार 9 बजे होना था, तो उनका जो पार्थिव शरीर था वो यहीं अस्पताल से अभी जो यहाँ पे शमशान घाट है पास में ही वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं, और अब उनका अंतिम संस्कार 9 बजे का टाइम था, तो कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जहाँ तक बाकी जवानों का सवाल है तो सभी का उनके आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है वहाँ पहुँचाया जाएगा, जहाँ पे उनके परिवार के जो लोग हैं वो वहाँ जहाँ पे मौजूद होंगे। जहां तक हम सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं तो उनका दिल्ली स्थित आवास है, दिल्ली में वो रहते थे और दिल्ली में उनका आवास है, तो इसलिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली स्थित आवास से पहुंचाया जाएगा और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो ये है पूरा कि जो लोग जहां से हैं और जिनका अंतिम संस्कार का जो भी समय है उस हिसाब से पूछना चाहूंगा अंत में वो बात है कि कल उन लोगों का जब पार्थिव शरीर लेके आ रहा था तभी और एक हादसा हुआ था, उसके बाद दूसरे प्लेन में बिठाया गया था। उसके बाद कितने बजे आके उन लोगों का पार्थिव शरीर वहां आके पहुंचा, इसी बात का बारे में जानना चाहूंगा आपसे। दिल्ली पहुंचने का जो समय था वो शाम को 4 बजे था, कि शाम को 4 बजे यहाँ पे जो जवान है उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ शाम को 4 बजे पहुँचेगा, लेकिन पालम एयरपोर्ट पहुँचेगा, लेकिन उसमें देर हो गई थी। शाम को लगभग 7:30 बजे के लगभग जो ये लोग यहाँ पर पहुँचे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह खुद
एयरपोर्ट पहुंचे थे, उनके सम्मान में वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने उनके अंतिम दर्शन वहां पे किए। परिवार के सदस्यों से मिले, उनकी दोनों बेटियों से मिले और जितने भी वहां पे जो बाकी जो जवान वहां पे शहीद हुए थे उन सभी को उन लोगों ने नमन किया और वहां पे आखिरी जो सबसे श्रद्धांजलि मिले। थी एयरपोर्ट इस पे ही, वक्त पालम आपको एयरपोर्ट पे, धन्यवाद करता वो हूँ। बाद में आपको फिर से मुलाकात होगा, फिर से आपसे अपडेट लेने के लिए फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए आपको धन्यवाद। সেয়া আছিল দিল্লীৰ পৰা প্ৰীতি আৰু তেওঁ ফহিয়াই গোটেইখিনি কথা ক'লে। আজি 9 বজাতে যিসকল বাকীসকলৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব আৰু 11 বজাৰ পৰা CDS বিপিন ৰাৱতৰ নশ্বৰ দেহত সাধাৰণ লোকসকলে শেষবাৰৰ বাবে তেওঁক চাব পাৰিব, তেওঁক মাল্যাৰ্পণ কৰিব পাৰিব, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। এইদৰে কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ফহিয়াই জনালে প্ৰীতিয়ে।